नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 14 अप्रैल गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के नागर परिवार के तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मां, बेटे और पोते की हत्या दो कर्जदारों ने की थी। यह उधारी पर लिया रुपया लौटा नहीं पा रहे थे और इसके लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। इससे परेशान होकर उन्होंने पहले पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा, बाद में घर आकर मां की भी हत्या कर दी। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हरिनगर निवासी राजेश नागर व उसके पुत्र पार्थ की लाश इंगोरिया थाना क्षेत्र में मिली थी। दोनों को धारदार हथियारों से गला रेतकर मारा गया था। इनकी शिनाख्त होने के बाद हरिनगर पहुंची पुलिस को राजेश की मां सरोज नागर की भी लाश मिली थी। यह तीरा हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इसके चलते एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने स्पेशल टीम गठित की थी। रहस्यमय जीवन जीने वाले राजेश नागर और उनका पुत्र पार्थ ब्याज का कारोबार करता था। दोनों पिता पुत्र फेरी वालों, ठेले वालों को रुपया उधार देते थे और इनसे ही वसूली करते थे। इन्होंने मोहन नगर में रहने वाले सब्जी विक्रेता जयराम कुशवाहा को 20,000 रुपए उधारी पर दिए थे। फिलहाल जयराम ऑटो रिक्शा चलाता है। सागर का रहने वाला जयराम राजेश के रुपए नहीं लौटा पा रहा था और इसी तरह उसका कमल कॉलोनी में रहने वाला दोस्त दिनेश जैन भी राजेश नागर के 2,75,000 रुपए नहीं लौटा पा रहा था। इनके ब्लैंक चेक राजेश के पास थे और वह उन्हें बाउंस कराने की धमकी दे रहा था। इससे ही परेशान होकर दोनों ने 1 महीने पहले हत्या का प्लान बनाया ताकि वह कर्ज मुक्त हो जाए। घटना वाले दिन दोनों ने राजेश और पार्थ से कहा कि बड़नगर से रुपए लाने हैं और वह उनके साथ ऑटो रिक्शा से चलकर रुपए ला सकते। राजेश और पार्थ इनके चक्कर में आ गए तो दोनों ने इंगोरिया थाना क्षेत्र में ले जाकर पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहां से दोनों हरिनगर लौटे और यहाँ राजेश के घर में अपने ब्लैंक चेक तलाशे। इसी बीच उन्होंने सरोज नागर की हत्या भी कर दी। बाद में यह घर बाहर से बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर एक आरोपी को सागर और दूसरे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए करीब 100 से ज्यादा कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके अलावा सीडीआर भी चेक की। हत्या के बाद जयराम सागर भाग गया था, उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीखेज घटनाक्रम था। एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी 4 टीमें बनाई गई। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मूलतः सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपए लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने उनको घर से आने से मना किया, मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करें। फ्रीगंज क्षेत्र में स्थित माधव नगर अस्पताल को अब चैरिटी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। महाकाल मंदिर के कोष से इसका संचालन होगा। इसके लिए सीएमएचओ को मॉडल बनाने को कहा गया है। 100 बेड के माधव नगर अस्पताल का निर्माण करीब 18 साल पहले किया गया था। पुराने कलेक्टर बंगले को जमींदोज कर अस्पताल बनाने का मकसद था कि फ्रीगंज क्षेत्र के रहवासियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और जिला अस्पताल पर लोड कम करना। लेकिन अपने निर्माण के बाद से ही अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझता रहा। कभी भी यह एक पूर्ण अस्पताल के तौर पर विकसित नहीं हो पाया। अब एक बार फिर इसे डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। श्री महाकाल मंदिर के कोष के माध्यम से अस्पताल के संचालन की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में सीएमएचओ को प्लान बनाने का आदेश दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के माध्यम से एक बार में ही सारे संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इसी तरह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की सेवाएं अस्पताल में ली जा सकती है। इस तरह अस्पताल बेहतर तरीके से संचालित हो सकता है। जो माधवनगर अस्पताल है उसके संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिसमें माननीय मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी थे, सभी के द्वारा ये सहमति व्यक्त करी गई कि माधवनगर अस्पताल को
महाकाल मंदिर कोष के सहयोग से एक बहुत अच्छे चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में चलाया जा सकता है, जिसमें कि बहुत अच्छी विश्व स्तरीय सुविधाएं अत्यंत कम कीमत पर दी जा सकती हैं, खासतौर पर ऐसी सेवाएं जिनमें गरीबों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए CMHO, सिविल सर्जन और हेल्थ की टीम को एक प्लान बनाने का बोला गया है। बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। पूर्व विधायक सतीश मालवी की बहन के घर पर हमला करने वाले 3 लोगों को कोर्ट ने कठोर दंड दिया है। विशेष न्यायालय ने जानलेवा हमले के प्रकरण में दोषी रिटायर्ड ASI, उसके आरक्षक पुत्र सहित 3 को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। सतीश मालवी के जीजा रिटायर्ड सैनिक महेश गहलोत नानाखेड़ा क्षेत्र में रहते हैं। कचरा फेंकने की बात पर 2014 में तत्कालीन ASI लक्ष्मण सिंह सिकरवार, उनके आरक्षक पुत्र सौमेंद्र मौनेन्द्र ने गहलोत पर तलवार से हमला कर दिया था। हमले में गहलोत की पुत्री संध्या गंभीर घायल हो गई थी। करीब 8 वर्ष बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया और सिकरवार और उनके दोनों पुत्रों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने लक्ष्मीपुरा और सामगी में चौपाल लगाई और जल जीवन मिशन का काम देखा। इस दौरान उन्होंने नल जल योजना का काम भी देखा और अनियमितता मिलने पर 2 अधिकारियों के वेतन में कटौती भी की। दरअसल कलेक्टर बुधवार को जिले के दौरे पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मीपुरा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पेयजल समिति का संचालन ठीक से नहीं करने पर कार्यपालन यंत्री का 1 दिन व सहायक यंत्री का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। लक्ष्मीपुरा की अंबेडकर बस्ती में अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की शिकायत मिलने पर सचिव को तलब किया और उन्हें ग्राम सभा पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि मोटर खराब होने से पेयजल वितरण में समस्या आती है। कलेक्टर ने सभी से पेयजल शुल्क का भुगतान हर हाल में करने का निवेदन किया। इसी तरह हेडपंपों के पास सोकपीट बनाने का आदेश भी दिया। ग्राम सामगी में कलेक्टर ने गेहूं खरीदी केंद्र का मुआयना किया। क्या तराना में 2 ग्राम पंचायतों में जाके मेरे द्वारा वहाँ पर जो जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं उनका भ्रमण भी किया गया और उसके साथ साथ चौपाल भी लगाई गई दोनों जगहों पर, जिसमें ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करी गई और कुछ जगहों पर बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें मिली हैं। तत्काल ही बिजली विभाग के अधिकारियों को उनको दुरुस्त करने के लिए बोला गया है। जल जीवन मिशन में जो समिति बननी थी जिसके हाथों रखरखाव होना था उसमें कुछ कमी पाई गई है। इसलिए सुपरविजन में कमी मानते हुए जो EPHE हैं उनका 1 दिन का वेतन और जो संबंधित उपयंत्री थे उनका 7 दिन का वेतन काटा गया है। इसके साथ साथ जो राशन से संबंधित और दूसरी जो जब फीडबैक लिया गया तो सभी ग्रामीणों के द्वारा संतुष्टि व्यक्त करी गई है। कुछ जो समस्याएं जो गांव वालों के आपसी उससे विवादों से संबंधित थी उनके संबंध में निराकरण करने के निर्देश SDM को दिए गए हैं। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, BJP कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। स्मार्ट सिटी द्वारा गुरुवार को साइकिल से पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा आज सुबह 5 बजे गोपाल मंदिर से शुरू हुई और शाम 5 बजे गोपाल मंदिर पर ही समापन होगा। यात्रा में शामिल धावक 12 घंटे में 118 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा की शुरुआत से पहले प्रतिभागियों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। दरअसल यह दृढ़ इच्छा शक्ति का ही उदाहरण है कि भीषण गर्मी में जहां आम जन कूलर तथा AC के बिना नहीं रह पा रहे, वहीं यात्रा में शामिल प्रतिभागी 118 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी CEO आशीष पाठक ने बताया, साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी उज्जैन द्वारा साइकिल से पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों ने UMC सेवा ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। जैन समाज ने गुरुवार को धूमधाम से महावीर जयंती मनाई। इस दौरान नमक मंडी क्षेत्र में वरघोड़ा निकाला गया। समारोह शहर के प्रमुख स्थानों से होकर यह खाराकुआ क्षेत्र पहुंचा।
समारोह में जैन समाज के पुरुष सफेद और महिलाएं केसरिया कपड़े पहनकर शामिल हुई। इस बार श्री महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव इस दृष्टि में खास रहा कि आचार्य विश्वरत्न सागर जी, मृदुरत्न सागर जी, विकसित मुनि जी, सूर्यकांत जी, हेमेंद्र श्री जी आदि शहर में ही विराजित रहे। वर घोड़े में ठेले पर तीर्थकारों के चित्र रखे थे। वर घोड़े का समापन के बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में सकल जैन समाज का स्वामी वात्सल्य रखा गया है। शुक्रवार के दोपहर में महावीर भक्ति महिला सांझी में महिला मंडल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसी दिन शाम को जैन सोशल ग्रुप सागर भी मंच पर प्रस्तुति देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गुरुवार को शहर में धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही टावर चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान उत्साही लोगों ने जय भीम बाबा साहब अमर के नारे लगाए। शहर कांग्रेस कमेटी ने इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने बाबा साहब को याद करते हुए उनके बताए कदमों पर चलने का आह्वान किया। जो महानायक, विश्व के महानायक हुए, आज सभी को ये मानना पड़ा, इस पूरे विश्व को मानना पड़ा कि बाबा साहब का संविधान न होता तो हम न होते, बाबा न होते तो हम न होते। देशवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर संविधान को बचाने का काम करें। जिस तरह का पूरे देश में वातावरण चल रहा है, इस वातावरण और जो तोड़ने की राजनीति चल रही है, हम संविधान के माध्यम से जोड़ने की राजनीति करें। एक बार पुनः बाबा साहब की जयंती की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।